फाइनली तमाम विवादों के बाद OMG 2 रिलीज हो गई है। OMG 2 से उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि OMG 1 यानी कि जो पहला इसका पार्ट था वो सुपर हिट रहा था। उसके अंदर एक अलग अवधारणाएं थी, एक अलग फील था। OMG 2 के अंदर इसे बिल्कुल नए तरीके से लाने की, एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट के साथ लाने की कोशिश की गई। एक्सपेरिमेंट जब भी आते हैं उसके साथ खतरा होता है, चुनौतियां होती हैं। OMG 2 के साथ भी था, वो महसूस कर ही लिया है मेकर्स ने। उससे पहले सेंसर की कैंची चलना, फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलना एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जिस फैमिली ऑडियंस को टारगेट कर रही थी फिल्म, उसमें वो ऑलरेडी हार चुके थे। A सर्टिफिकेट के साथ ये फिल्म रिलीज हुई है, लिहाजा ये फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है, ये बात साफ हो गई है। लिहाजा एक बड़ा नुकसान शायद पहले से मेकर्स एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। लेकिन फिल्म रिलीज हुई है और हमने जो पहला शो देखा है फिल्म का, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये एक देखने लायक फिल्म है। क्या इसमें कुछ भी विवादास्पद है? नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो वाकई में सिर्फ अडल्ट ऑडियंस के लिए ही है, बच्चों के लिए नहीं है। या फिर अगर बतौर परिवार भी लोग देखने जाते हैं तो असहज महसूस करेंगे। दिल नॉट बी वेरी comfortable in watching, sharing, discussing the idea of sex education in such an explicit way, the way film has shown. क्या दिखाया गया है फिल्म में दिखाया गया है पंकज त्रिपाठी दिखाए गए हैं, महादेव के अनन्य भक्त। उनके बेटे के साथ स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। होता क्या है दरअसल, होता ये है कि बेटा जो है कुछ मिसकंसेप्शन के चलते, कंफ्यूजन के चलते मैस्टरबेट करने लगता है। जी हाँ, और ये तमाम जो चीजें हैं उसे एक अंधेरे कुएं की तरफ ले जाती हैं। ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश करता है। स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है क्योंकि उसे ये तमाम चीजें करते हुए स्कूल के ही कुछ दूसरे बच्चे उसके वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसे एक तरह से कह सकते हैं एक मेंटल टॉर्चर उस बच्चे का शुरू होता है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन सिखाया जाना गलत है? क्या ये किसी एक ऐसे टैबू की तरह है जिसे हम ओढ़ करके चल रहे हैं? ये इसके बावजूद के पूरी दुनिया में 80 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर अब सेक्स एजुकेशन को फॉर्मली एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, तो फिर आखिर भारत क्यों नहीं? लिहाजा अपने बच्चे के साथ जो होता है, सबसे पहले पंकज त्रिपाठी बतौर पिता अपने बेटे को इसका दोषी ठहराते हैं, लेकिन फिर उनको ये रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन कराते हैं महादेव के गण जी अक्षय कुमार, जो पहले महादेव की तरह थे, लेकिन उसके बाद सेंसर बोर्ड के झटके के बाद ये बताया गया कि उनको महादेव का गण बनना होगा। लिहाजा फिल्म में बतौर एक सीन ऐसा डाला गया है बीच में जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे गण को भेजा जाए, और फिर अक्षय कुमार की एंट्री होती है बतौर महादेव के गण। तो महादेव के गण के तौर पर अक्षय कुमार आते हैं और वो उसके बाद पंकज त्रिपाठी को तमाम मुश्किल हालात से निकालते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। लंबे वक्त के बाद आपको ये भी लगेगा कि अक्षय कुमार एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने इसमें की है। जो उनके सीन्स है, हालांकि अक्षय कुमार का जो स्क्रीन स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन वो जितना दिखे हैं, जितनी बार आता है, उन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ने का काम किया है। एक बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से, एक सटायर के साथ उन्होंने बहुत गहरी बातें कही हैं और जो बहुत अच्छा लगता है। यानी कुल मिलाकर अक्षय कुमार को आप स्क्रीन पर एंजॉय करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और ये उनके लिए ज्यादा अच्छी बात इसलिए है कि 8 दर्जन से ज्यादा फ्लॉप्स के बाद इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को, उनकी प्रेजेंस को लोगों ने पसंद किया है, सराहा है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप है। फिल्म पर आते हैं, उसके बाद तमाम वो चीजें होती हैं और फिर पंकज त्रिपाठी को जब ये समझ आता है कि दरअसल बच्चे की गलती नहीं है, समाज की गलती है, शायद कहीं ना कहीं पिता के तौर पर उनसे भी कोई चूक हुई है, वो अपने बच्चे के दोस्त बनते हैं और उसके बाद वो केस लड़ते हैं, अपने बच्चे को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, न्याय वो दिलाते हैं, समाज की जो पूरी सोच है वो बदलती है, जीत के साथ उनका बच्चा वापस अपनी नॉर्मल दुनिया में जाता है। तो ये तमाम चीजें कुल मिलाकर के जो केंद्र बिंदु है, एक्सेस है पूरी फिल्म का, दैट इज सेक्स एजुकेशन। स्कूल्स में कंपल्सरी होना चाहिए। वो तमाम बातें जो नहीं जानने के चलते बच्चे बरगलाए जाते हैं, उकसाए जाते हैं, उनका गलत इस्तेमाल होता है या फिर उनकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वक्त पर कुछ बातें हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं जो उन्हें नहीं बताई जाती हैं। तो ये एक बहुत ही डीप मीनिंग के साथ बताने की कोशिश की गई है। दूसरी बात कि क्या जो तमाम विवाद उठाए जा रहे थे उनका इस फिल्म से कुछ लेना देना है, मुझे नहीं लगता है। इसमें एक संदेश जरूर दिया गया है, खिड़की जरूर आस्था की है
और आस्था वो इस बात की आप कह सकते हैं कि भगवान के अनन्य भक्त होने के बावजूद वो ये करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो कर्म का सिद्धांत है वो सबसे पहले है, जीवन एक रण की तरह है। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या कैलाश खेर की आवाज में ये लगातार चलता है। सिनेमाटोग्राफी कमाल की है, कहानी को बड़े अच्छे से वीव किया है। देखिए बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, अगर आप इसे कुल मिला के एक प्रीची तरीके से, एक उपदेशक के तरीके से बता देते तो ये एक डिफीट हो जाती, कोई नहीं सुनने वाला था। वो एक बहुत ही बोरियत भरा चैप्टर बनकर क्लोज हो जाता और लोग भूल जाते, लेकिन इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वीव करने की कोशिश की गई है। पंकज त्रिपाठी कमेंडेबल है, अकेले उस बंदे ने किस तरीके से पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है और कमाल की एक्टिंग की है। उसके अलावा यामी गौतम ने भी अपने स्पेस में, पवन मल्होत्रा इज फैबुलस, एक जज का किरदार उन्होंने निभाया है और कमाल के हैं। यामी गौतम कमाल की है, फिल्म में तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको सूट करते हुए लगते हैं। तो कुल मिलाकर अरुण गोविल है इसमें एक छोटे से किरदार में, लेकिन अच्छे किरदार में आपको वो भी दिखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो फिल्म है वो आपको बांधे रखती है। और सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए कितना जरूरी है, माँ बाप के लिए कितना जरूरी है, स्कूल्स के लिए, सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए कितना जरूरी है, किस तरह से हमें ओढ़ी हुई नैतिकता से बाहर आने की जरूरत है, आज के परिवेश में, आज के वक्त में बच्चों से जुड़ने की, उन्हें दोस्त के तौर पर आगे ले जाने की कितनी जरूरत है, ये फिल्म उस पर बात करती है। और मुझे लगता है कि अगर एक पारिवारिक फिल्म की तरह लोग इसको नहीं एंजॉय करेंगे, फिर भी ये एक वन टाइम वॉच है कहीं ना कहीं से बच्चों को, 18 साल के ऊपर के बच्चों को, क्योंकि ये फिल्म है, लिहाजा ये देखनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फिल्म क्या संदेश देती है। और अगर वाकई में लोग वो परसीव कर पाते हैं जो ये फिल्म बताना चाहती है, इट विल बी अ विक्ट्री फॉर द फिल्म। ये फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। कुल मिलाकर OMG जो इस चुनौती पर तो खरी उतरती है, जो वो दिखाना चाहती थी, जो वो बताना चाहती थी, वो दिखाए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को, हमारे समाज के लिहाज से एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दे को, जिस पर आमतौर पर लोग बात करते हुए नहीं दिखेंगे। और ये उसके बावजूद कि भारत जो है वो पॉर्न फिल्म्स देखने के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। हिपोक्रेसी कितनी है समाज में, आप ये देख सकते हैं। लिहाजा वो चीजें जो बच्चों तक दूसरे तरीके से पहुंचती है और उसके बाद वो एक अलग ही अंधेरे कुएं में चले जाते हैं, उससे बचाने के लिए मुझे लगता है इस तरह की फिल्में जो हैं वो बहुत जरूरी है। और बहुत ही प्रीची ना होकर, बहुत बोरिंग ना होकर, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरे संदेश को दिखाने की कोशिश की गई है, जो बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर OMG 2 एक देखने लायक फिल्म है, एक बढ़िया फिल्म है, एक बढ़िया कोशिश है ये हर लिहाज से। लिहाजा हम इसे देना चाहेंगे 5 में से 3.5 स्टार। एक बार देखने लायक फिल्म हर लिहाज से है OMG 2।